हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं जान मूवी के थर्ड पार्ट पर। जैसा कि पिछले भाग में हम देख चुके हैं कि काजल को कुछ गुंडे उठा ले गए थे और अजय देवगन ने उन्हें बचाया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। अगर 1 घंटे के अंदर मेरी बच्ची नहीं मिली तो मैं कानून अपने हाथों में ले लूंगा। रमेश पुरी कितना परेशान हो जो रहे लोग बारूद की ही जुबान समझते हैं उन्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा मैं। काजल को कुछ नहीं होगा। काजल आ गई। काजल, 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 काजल मेरी बच्ची, मेरी जान। तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? तू कहाँ थी मेरी बच्ची, मेरी जान? बड़े पापा, हम तो मर ही गए होते अगर ये वक्त पर आकर हमें नहीं बचाते। इधर आओ नौजवान। इंस्पेक्टर, मुझे निकाल कर जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? करण। करते क्या हो? जंग। किससे? भूख से, बेकारी से, अपनी किस्मत से और अपने आप से। तुम परसों मुझे मेरे ऑफिस में मिले। जी। आओ। रुक्मणी, अच्छा हुआ हमारी बिट्टू सही सलामत वापस आ गई। काजल बेटा, इनका शुक्रिया अदा करो। हम इनका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे बड़े पापा। शुक्रिया अदा करने से एहसान खत्म हो जाता है, और अगर एहसान खत्म हो जाए तो दोस्ती कैसे शुरू होगी? पुलिस शहर का चप्पा चप्पा छान रही है बिशंबर सेठ। आपने वादा किया है पुलिस से बचाने के लिए, आप हमें किसी महफूज जगह पर भेज देंगे। कॉलेज, मेरे प्यारे जीजा जी, अपने वादे के मुताबिक तुम लोगों को उस जगह पे भेज देंगे जहाँ पे सूर्य देश तो क्या तुम अपने आप को भी नहीं ढूंढ सकोगे। कहीं इनको मारने वाले तो नहीं ड्राफ्ट किया है तो बिल्कुल सही जगह पर। नागेंद्र जी, बाबा जी, मिट्टी को मिट्टी के हवाले कर दो। जय जय। क्या हो गया भाई साहब? मैं आज किसी और ही सूर्य दर्शन को देख रही हूँ। मैंने कभी पहाड़ों को हिलते भी नहीं देखा। पहाड़ों के औलाद नहीं होती रुक्मणी। औलाद आदमी को कमजोर कर देती है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सोचना पड़ता है। पता नहीं कौन मेरी पीठ पीछे मुझ पर वार कर रहा है। मुझे डर है कि कहीं मेरी वर्दी मेरी बच्ची के लिए अभिशाप न बन जाए। मैं समझती हूँ भाई साहब। इन्हें लग रहा है कि इनकी वर्दी वाले गुंडे इनके पाला है, काजल के पीछे पड़े हैं। मैं उसके लिए इतनी परेशान हो सकती हूँ। कोई और दुश्मन नहीं नजर आ रहा तो है। आपका क्या हाल होता होगा? आपकी जान और जहान दोनों ही तो काजल ही है। तुमने काजल को सिर्फ पाला ही नहीं रुक्मणी, तुम तो उसकी परवरिश में अपना घर बसाना भी भूल गई। तुम ना होती तो मुझ जैसा अक्खड़ पुलिस ऑफिसर अपने अरुण और गीता की आखिरी निशानी को कैसे संभालता। आपने भी तो एक बेसहारा को अपनी बहन का दर्जा दिया, मुझे काजल की बुआ जी बना दिया। रुक्मणी, सोच रहा हूं कि काजल को तुम्हारे साथ सुंदरनगर भेज दूं। सुंदरनगर? रोशनलाल जी के पास? रोशनलाल मेरे बचपन का दोस्त है, और फिर उसका पोता रोहित आर्मी में डॉक्टर भी बन गया है। वहां काजल महफूज भी रहेगी, और अगर काजल और रोहित ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो उन दोनों की शादी भी करवा देंगे। लेकिन आपको यकीन है कि आपके कहने से काजल चली जाएगी? हाँ रुक्मणी, हाँ। सोचा था कि इस बार उसे जी भर के देखूंगा, उसके साथ वक्त गुजारूंगा, उसके साथ खेलूंगा, मगर उसे सुंदरनगर जाना ही होगा रुक्मणी। काजल को सुंदरनगर जाना ही होगा। हाँ तो करण,
कौन कौन है तुम्हारे घर में? चंद फाके, चंद टूटे हुए सपने और एक बीमार माँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे जैसे नौजवानों को सिर्फ एक मौका चाहिए सर, कि अपनी आवारगी को हिंदुस्तान की जिंदगी पर कुर्बान कर सके। कैसा मौका चाहते हो तुम? वो मौका जिसे इस मुल्क में नौकरी कहते हैं। नौकरी खतरे की हो तो मौत भी हो सकती है। मौत तो मुफ्त में बदला में कमिश्नर साहब, जान तो जिंदगी लेती है। जिंदगी से बहुत नाराज लगते हो। जिंदगी से नहीं, अपने आप से। तो आज से ये नाराजगी खत्म हुई समझो। करे तुम्हारी नौकरी पक्की। करना क्या होगा मुझे? मेरी जान की हिफाजत। आपकी जान? मेरी पोती काजल। लेकिन आपके पास तो इतनी पुलिस है, फिर इस काम के लिए मुझे क्यों? पुलिस की मौजूदगी की वजह से काजल हमेशा दुश्मनों की नजर और उनके निशाने की जद में रहेगी, और मैं उसे महफूज रखना चाहता हूँ। फिर मुझ पर यकीन की वजह? मेरा विश्वास, वरना सूर्यदेव सिंह तो अपनी परछाई तक का यकीन नहीं करता। आज से तुम काजल के बॉडीगार्ड हो। जाओ, सुंदरनगर जाने की तैयारी करो। सर, जाने से पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहूँगा। ओके। थैंक यू सर। करण, तुमने अपनी तनख्वाह के बारे में कुछ नहीं पूछा। जो सूर्यदेव सिंह अपनी परछाई तक का यकीन नहीं करता, उसका यकीन ही मेरा मुआवजा है, और बाकी जो आप देंगे वो मेरा इनाम होगा। गुड बाय सर। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे घर ले चल। ले चलूंगा। जब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना, तुझे घर ले चलूंगा। ये ठीक कहता है बहन जी। आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको करण जैसा बेटा मिला। अच्छा माँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। अपना ख्याल रखना। पता नहीं मेरे लिए कहाँ कहाँ मरता रहता है। ये जिंदगी भी तो तेरी दी हुई है। तेरे लिए नहीं मरूंगा तो किसके लिए मरूंगा? अच्छा माँ, चलता हूँ। भगवान तुझे कामयाबी दे। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इन रुपयों का मेरे लिए इतना ही मोल है कि इनकी वजह से मेरी माँ की जान बची। ये लीजिए, जरूरत पड़ी तो और लाऊंगा। अब मेरी माँ के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डोंट वरी, हौसला रखो। एक अजनबी लड़के को काजल का बॉडीगार्ड बना दिया। वो अजनबी नहीं है रुक्मिणी, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। शहीद फौजी का बेटा है, माँ बीमार है, अस्पताल में है। आपके पुलिस फोर्स में कोई काबिल आदमी नहीं है जो काजल की हिफाजत कर सके? काबिल तो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, लेकिन मैं काजल के साथ कोई पुलिस का आदमी नहीं चाहता। पुलिस होगी तो काजल दुश्मन की नजर में आ सकती है, धोखा हो सकता है। पता नहीं दुश्मन तो यहीं बैठे। धोखा तो खा गया, धोखा तो खा गया पुलिस कमिश्नर। काजल की मौत उसकी जिंदगी की हिफाजत करेगी। वाह जिजाजी, वाह जजन। बनवारी, बाज को धोखा देने के लिए बाज से भी ऊपर उड़ना पड़ता है। सूर्यदेव सिंह इतना शातिर है कि जमीन पर रहने वाले कीड़ों की जरा सी जुम्बिश भी उसकी निगाह से बच नहीं सकती। उसका भरोसा जीतने के लिए हमें एक ऐसा आदमी चाहिए था जिस पर सूर्यदेव सिंह के शक का साया भी न पड़ सके। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें करण मिल गया। सुंदरनगर और सारी जायदाद हासिल करने के लिए हम कोई भी कीमत चुका सकते हैं, लेकिन याद रहे ये कत्ल एक हादसा लगना चाहिए, एक्सीडेंट। ऐसा ही होगा। क्या हुआ रे?
कौन है? हाँ जी। ये तो डबल गेम क्या खेल करते रहे रहते हैं, हो? इबादत में क्या भी है करते और हो? मारने के लिए भी मेरे तैयार ठाकुर जी को नहीं रखा, मेरा पूजा का सामान हमें नहीं पैसे रखा, चाहिए ये हैं सब क्या अपनी है माँ के हाँ? इलाज के लिए। आपने तो मना किया था कि मैं हाथ नहीं लगाऊं। अब हाथ लगाए बगैर सामान को बांधने के चमत्कार मुझे नहीं आता है। मेरी सॉरी। पूजी हम नहीं जाएंगे, समझाइए ना बड़े पापा को, कल भी जंगल में भेज रहे हैं। हम्म, पूजी तेरे बगैर तो वनवास में बड़े पापा रहेंगे। अरे डमरू, बड़े पापा, सब चीजें गाड़ी में रख दी है ना? जी सिर्फ मैं ही बाहर हूँ। गधा बड़े पापा प्लीज। बेटा, बिट्टू पूजी इतना इस्तेमाल कर रही हैं, करण। जाने का जरा सा भी मन नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी ही नहीं बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। मैं जानता हूँ सर। ये रही पिस्तौल और ये रहा तुम्हारा लाइसेंस। लड़का तो बहुत अच्छा है कि आपकी मना कर रही हैं, वो बड़े पापा से दूर जा रहे हैं। मुझे लगता है ये बैलगाड़ी सुंदरनगर अगले साल पहुंचेगी। क्यों डमरू? हो, अगर पहले पता होता तो 1 साल का राशन साथ में लेके निकलते ना। अरे देखो वो साइकिल वाला भी हमारे आगे निकल गया। हाँ। करो तुम लोग, वो ठीक चला रहा है। अरे माँ जी मुझे तो डर है कहीं सुंदरनगर पहुँचते पहुँचते काजल बिटिया बूढ़ी ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो रास्ते में कहीं अच्छा सा लड़का देख के इनकी शादी करनी पड़ेगी। लोकेशन बहुत प्यारी है। अजय देवगन तो डबल गेम खेल रहे हैं कि एक तरफ से जो है बचाने के भी पैसे ले रहे हैं और दूसरी तरफ से जो है मारने के भी पैसे ले रहे हैं। अब देखो कि ये मारने और बचाने की उसमें जंग में कौन जीतता है, बचा पाएंगे या खुद मार देंगे। लेकिन उन्होंने शर्त रखी है कि ये जो है हादसा लगना चाहिए, मर्डर नहीं लगना चाहिए। प्यारी लोकेशन थी जहाँ पे काजल जाने से मना कर रही है। कितना प्यारा बड़े पापा के पास रहने चाहती है ना, बड़े पापा के पास इतने दिनों के बाद आई हैं, इतने दिनों के बाद मिली तो बड़े पापा से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं, तो उनके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए जो है वो नहीं जाना चाहती। और बड़े पापा जो उनकी सेफ्टी के लिए कि जो पुलिस की वजह से मेरे जो दुश्मन बने हैं तो शायद वो काजल को मारना चाहते हैं, तो वो अपने से दूर भेजना चाहते हैं कि पुलिस वाला नहीं रहना चाहिए। वो बूजी जो है सेफ्टी के लिए कहते भी कि पुलिस वाले में ऐसा कोई नहीं है जो साथ रख सको, तो बताते भी हैं कि अगर पुलिस वाले साथ होंगे तो दुश्मन की नज़र काजल पर ही होगी और उन्हें क्या पता कि दुश्मन जो है उनके घर में ही है। हाँ, बूजी को डाउट भी हो रहा था कि मतलब इनको भेज रहे हैं तो कुछ पता था किया है। बिल्कुल, लेकिन अब इतनी उन्होंने जान बचाई तो इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं कि अगर बगैर पैसे के बगैर किसी वजह से उनकी जान बचा सकते हैं, तो जब उनको डीटीबी लगाया जाएगा तो वो जान बचाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि अजय देवगन जो है डबल गेम खेल रहे, इधर से भी पैसे लेंगे उधर से भी पैसे लेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।